बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज BSN सेमेस्टर फर्स्ट सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री यूनिट मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि हमने इससे पहले जो है लिपिड्स केमिस्ट्री जो है डिटेल के साथ डिस्कस की है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ओके, लेकिन आज हम मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स जो है डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है। इससे तकरीबन 9 to 10 MCQs आ सकते हैं। ओके, जो कोर्स ग्रिड आप लोगों के साथ जो है शेयर हुआ है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि कितने MCQs जो है लिपिड से आ सकते हैं। ओके, तो इसमें हमारे पास जो है क्या है, लिपिड ब्रेकडाउन है, लिपिड सिंथेसिस है, बीटा ऑक्सीडेशन है, ये सब जो है कीटोजेनेसिस है, ओके, कीटोन बॉडीज प्रोडक्शन है। इन सब को हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सीक्रेट स्टार KMU को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और अपने क्लासमेट फ्रेंड्स के साथ जो है लिंक को शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स, इसके मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्टिव्स हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स डिस्कस करते हैं। डिस्क्राइब द ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म ऑफ फैटी एसिड की जो ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म है, बीटा ऑक्सीडेशन, वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ ए फैट, जब आप फैट की ऑक्सीडेशन करते हैं या हमारे बॉडी में जब फैट्स का ऑक्सीडेशन होता है तो कितना एनर्जी जो है प्रोड्यूस होता है, तो आप सबको पता है कितना, 9 किलोजूल पर मोल जो है प्रोड्यूस होता है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द रूल्स ऑफ कीटोन बॉडीज, फिर हम जो है कीटोन बॉडीज के जो रूल्स है इसकी सिग्निफिकेंस हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लिपिड क्लासिफिकेशन, सबसे पहले हम लिपिड को डिस्कस करते हैं, जो ऑलरेडी हमने यूनिट में इसके जो अलग यूनिट है, सेपरेट चैप्टर है लिपिड्स, केमिस्ट्री ऑफ लिपिड्स, इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज फिर से जो है हम इसको थोड़ा सा जो है एलाबोरेट करते हैं। लिपिड्स और ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट आर ग्रीसी एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। ओके स्टूडेंट्स, लिपिड हमारे पास क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ओके, लेकिन ये क्या है, ऑर्गेनिक क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसलिए ये इंक्लूड है कि ये हम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में डिस्कस करते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड में इसके जो डेरिवेटिव्स है ना, इसमें जो ईस्टर है या जो हमारे पास जो लिपिड्स है, इन सबको हम यहाँ पे जो है डिस्कस करते हैं। ओके, दैट और ग्रीसी, ये ग्रीसी होता है, ग्रीस लाइक, जो पेट्रोलियम, ये जो मुख्तलिफ किस्म की ग्रीस होते हैं ना, डीजल ग्रीस, इस तरह की जो है एक चीज़ है। एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, बल्कि ये वाटर में इनसॉल्युबल है। अगर फैट्स है या ऑयल है तो अगर आप इसको वाटर में मिक्स करें तो ये मिक्स हो सकते हैं नहीं ना, तो इसलिए ये क्या है, ये लिपिड क्या है, ग्रीसी है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, बट सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड ईथर, बल्कि ये ईथर और अल्कोहल में ये जो है सॉल्व हो सकते हैं। ओके, इट इज द सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी के सेकंड सोर्स है। 9 किलो कैलोरीज जो है ये जो है हमें देता है। फैटी एसिड्स और द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मोस्ट लिपिड्स, ज्यादा लिपिड्स के लिए जो स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारे पास क्या है, फैटी एसिड्स है, जिस तरह अमीनो एसिड प्रोटीन के लिए है या ग्लूकोज कार्बोक्सिलिक कार्बोहाइड्रेट के लिए है। ओके स्टूडेंट्स, इसके मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास है फैटी सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो स्टूडेंट, सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है, इन विच ऑल द कार्बन एटम्स आर सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन एटम ज्यादा होते हैं, ऑल सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, कोई डबल बॉन्ड्स कार्बन कार्बन के बीच में नहीं होता है। ओके, सेकंड वन हमारे पास है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है, इन विच ऑल द कार्बन एटम्स आर नॉट सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन एटम बट इंस्टेड। ओके, इसमें क्या होते हैं, इसमें कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है ना, तो वो हमारे पास क्या है, वो कोवेलेंट बॉन्ड जो है डबल भी हो सकते हैं। ओके, इसमें नॉट सैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड का क्या मतलब है, अल्कीन या अल्काइन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, लेकिन मोस्ट इसमें डबल बॉन्ड होते हैं। ओके, अगर डबल बॉन्ड है तो हाइड्रोजन एटम कम होते हैं, हाइड्रोजन एटम्स जो है इसमें कम होते हैं। ओके, सैचुरेटेड फैटी एसिड से। तो स्टूडेंट्स, टू बातें जो है याद रखना। सैचुरेटेड फैटी एसिड में हमारे पास सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन कार्बन, ओके, जो कोवेलेंट बॉन्ड है, और हाइड्रोजन एटम इसमें ज्यादा होते हैं। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है इसमें डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, 2-3 भी हो सकते हैं, ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ, और इसमें हाइड्रोजन एटम कम हो सकते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड से। फिर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के हमारे पास जो है मजीद जो है 2 टाइप्स है। ओके, एक हमारे पास है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सेकंड वन है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का क्या मतलब है, ओनली वन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, जो 2 कार्बन एटम्स है इसके बीच में सिर्फ 1 डबल बॉन्ड होता है। ओके, तो ये क्या है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है।
अगर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें, मोर देन वन डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट अमोंग कार्बन एटम्स, जो कार्बन एटम्स है इसके बीच में वन से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ड्रा करें, अगर हम मोनोसैचुरेटेड की बात करें तो मोनो अनसैचुरेटेड का क्या मतलब है, ये हमारे पास कार्बन है तो कार्बन कार्बन के बीच में ये क्या है, ये हमारे पास डबल बॉन्ड है एक जगह पे, और मजीद जो है सब सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या है, ये मोनो अनसैचुरेटेड वन डबल बॉन्ड है। ओके, अगर हम पॉली अनसैचुरेटेड की बात करें तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कि यहाँ पे भी डबल, इसके बाद जो है सिंगल, फिर डबल, ओके, इसके बाद सिंगल, इस तरह जो एक से ज़्यादा जो है डबल बॉन्ड होते हैं तो ये हमारे पास ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। ओके, अदर इंपॉर्टेंट बॉडी लिपिड्स, जो हमारे बॉडी में मजीद जो मुख्तलिफ किस्म के लिपिड्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, फास्फोलिपिड्स है, इसमें ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ओके, कोलेस्ट्रॉल है। ग्लाइकोलिपिड क्या है, हमारे पास कंजुगेटेड कंपाउंड्स हैं, और मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स होते हैं। कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो प्रिकर्सर फॉर बाइल एसिड्स एंड स्टेरॉयड हार्मोन। स्टूडेंट ये हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं लिपिड्स पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ओके, कि कोलेस्ट्रॉल जो है एक प्रिकर्सर है, मजीद लिवर में इससे जो है बाइल एसिड जो है प्रोड्यूस होते हैं और स्टीरॉयड हार्मोन जो है प्रोड्यूस होते हैं। ओके, स्टीरॉयड हार्मोन में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के एंड्रोजीन्स है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरोन है, ये सब इसमें होते हैं। ओके, एराकिडोनिक एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। एराकिडोनिक एसिड क्या है, ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है हमारे पास। ओके, लेकिन ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है जो मुख्तलिफ किस्म के इंट्रासेल्युलर रेगुलेटर की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन है, थ्रोम्बोक्सिन है, या प्रोस्टासाइक्लिन्स है, एटसेट्रा। ओके, तो इसके प्रोडक्शन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिपिड मेटाबॉलिज्म कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, मुख्तलिफ किस्म के मेटाबॉलिक प्रोसेस है, इसके जरिए जो है हम लिपिड मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं। लाइपोजेनेसिस है, ओके, लिपिड प्रोडक्शन, लाइपो मीन लिपिड, जेनेसिस मीन प्रोडक्शन, लिपिड सिंथेसिस, ओके, लाइपोलाइसिस, जो लिपोलाइसिस है, लाइपो मीन लिपिड्स और लाइसिस मीन ब्रेकडाउन, तो लिपिड की जो ब्रेकडाउन होता है, ओके, या बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, जो फैटी एसिड के बीटा कार्बन होता है तो इस पे ऑक्सीडेशन, ओके, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है, ये हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड है। कीटोजेनेसिस, जो कीटोन बॉडी प्रोडक्शन है, ओके, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस है, तो ये हमारे पास क्या है, लिपिड मेटाबॉलिज्म है। लिपिड मेटाबॉलिज्म स्टूडेंट क्या होता है, लिपिड के मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ऑल रिएक्शंस इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं ये क्या है, मेटाबॉलिज्म है। इसमें एनाबॉलिज्म भी है, कैटाबॉलिज्म भी। एनाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ स्मॉल यूनिट्स टू फॉर्म लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, छोटी छोटी चीज़ों को मिला के इससे एक बड़ा चीज़ बनाना। ओके, तो ये क्या है, एनाबॉलिज्म है। कैटाबॉलिज्म क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर सब्सटेंस, ओके, बड़ी चीज़ को तोड़ के छोटी छोटी चीज़ों में कन्वर्ट करना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कैटाबॉलिज्म है। तो लिपिड मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है, कभी हम लिपिड को ब्रेक करेंगे, कभी हम लिपिड को बनाएंगे, कभी इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, कभी कीटोजेनेसिस करेंगे, कभी कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस करेंगे। ओके, लिपिड कैटाबॉलिज्म का क्या मतलब है, लिपिड को ब्रेक करना, लिपोलाइसिस, लाइपो मीन लिपिड्स, लाइसिस मीन ब्रेकडाउन। ओके, लिवर, मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू, जो हमारे बॉडी में जो लिवर है या मसल्स है या एडिपोज टिश्यू है। ओके, फर्स्ट स्प्लिट ट्राइग्लाइसराइड्स इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड कॉल्ड लाइपोलाइसिस। फर्स्ट जो है ये क्या करता है, ट्राइग्लाइसराइड को जो है क्या करता है, ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, लिपोलाइसिस। ओके, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन एनहांस लिपोलाइसिस प्रोसेस इन रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज एंड सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन जो है क्या करते हैं, लिपोलाइसिस प्रोसेस को जो है एनहांस करते हैं। स्टूडेंट्स, पॉइंट टू बी नोटेड, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि वो कौन से हार्मोन्स हैं जो लिपोलाइसिस प्रोसेस को एनहांस करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास एपिनेफ्रिन है और नॉन एपिनेफ्रिन है। एंड रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज होते, लाइपोलाइसिस करता है, तो इसलिए कहते हैं कि जो बंदा एक्सरसाइज करता है तो इसके वेट जो है कम होता है। क्यों कम होता है, इसलिए कि एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज होकर ये लिपोलाइसिस प्रोसेस को जो है एनहांस करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, इसके जरिए हमारे लिपिड जो है ब्रेक होते हैं। ओके, एंड सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, जो हमारे बॉडी में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है, ओके, मुख्तलिफ किस्म के जो हार्ट रेट इंक्रीज होता है, हमें डर लगता है जब हम दौड़ते हैं, ओके, जब कुत्ता हमारे पीछे जो है भागता है, इस तरह के सिचुएशन में के सिंपैथेटिक स्टिमुलेशंस है। ओके, अदर लिपोलाइटिक हार्मोन्स इंक्लूड कोर्टिसोल है, थायराइड हार्मोन्स है, ये सब जो है क्या करते हैं, एनहांस करते हैं लिपोलाइसिस प्रोसेस को। इंसुलिन इनहिबिट लिपोलाइसिस, स्टूडेंट्स याद रखना, पॉइंट टू बी नोटेड, ओनली इंसुलिन हार्मोन हमारे पास है जो लिपोलाइसिस प्रोसेस को इनहिबिट करता है, स्टॉप करता है, बट इंसुलिन लिपोजेनेसिस करता है। ओके,
हेपेटोसाइट्स कन्वर्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए इनटू एसीटोएसिटिक एसिड। ओके, हेपेटोसाइट्स जो होते हैं लिवर में जो सेल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम को ए को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं एसीटोएसिटिक एसिड में। ओके, और एसिड क्या करता है, एटीपी प्रोडक्शन में काम करता है। आगे हम इसको डिस्कस करते हैं इसको। ओके, कार्डियक मसल्स एंड किडनी यूज एसिटिक एसिड फॉर एटीपी प्रोडक्शन। हमारे जो कार्डियक मसल है हार्ट में या किडनीज, ओके, तो ये क्या करते हैं, एसिटिक एसिड को जो है क्या करते हैं, इसको यूज करके एटीपी प्रोडक्शन के लिए यूज करता है, इससे एटीपी प्रोडक्शन करता है। ओके, कीटोन बॉडीज एसीटोन, कीटोन बॉडीज हमारे पास एसीटोन्स है, एसिटिक एसिड है या बीटा हाइड्रोब्यूटारिक एसिड है। ओके, ये हमारे पास वजूद में आए। द फॉर्मेशन ऑफ दिस थ्री सब्सटेंस आर कलेक्टिवली कॉल्ड कीटोन बॉडीज। तो इन तीनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, कीटोन बॉडीज। ओके, दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज कीटोजेनेसिस। तो इस प्रोसेस को कीटोजेनेसिस कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लिपिड एनाबॉलिज्म, अब हम लिपिड को बनाएंगे। ओके, लिपोजेनेसिस। ओके, लिपो मीन लिपिड एंड जेनेसिस मीन प्रोडक्शन। ओके, लिवर एंड एडिपोज सेल्स कैन सिंथेसाइज लिपिड्स फ्रॉम ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड थ्रू लिपोजेनेसिस बाय इंसुलिन। ओके, लिवर और एडिपोज टिश्यू क्या करता है, लिपिड को सिंथेसाइज करता है, किस चीज से, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड से। ओके, थ्रू किस चीज के, लिपोजेनेसिस प्रोसेस पे। और लिपोजेनेसिस प्रोसेस कौन सा हार्मोन जो है स्टिमुलेट करता है, इंसुलिन। ओके, इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन हमारे पास लिपोजेनेसिस प्रोसेस को प्रमोट करता है। ओके, और इसके जरिए जो है लिपिड प्रोडक्शन होता है। ओके, एक्सेस डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू ट्राइग्लाइसराइड्स। ओके, जो हमारे डाइटरी कार्बोहाइड्रेट एक्सेस में होता है या प्रोटीन एक्सेस में होता है या फैट्स एक्सेस में होता है स्टूडेंट्स, तो ये क्या होता है, ट्राइग्लाइसराइड में ये कन्वर्ट होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। ओके, लिपोजेनेसिस ऑकर इन द फॉलोइंग मैनर, और लिपोजेनेसिस किस प्रोसेस के बेस पे जो है होता है। ओके, तो ये प्रोसेस जो है स्टूडेंट्स एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, ये सीक्वेंस हमारे पेपर में आ चुका है। सर्टेन अमीनो एसिड क्या होते हैं, ये एसिटाइल कोएंजाइम में जो है कन्वर्ट होते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड जो है ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये सीक्वेंस याद रखना, सबसे फर्स्ट अमीनो एसिड, सेकंड एसिटाइल कोएंजाइम, थर्ड फैटी एसिड, फोर्थ ट्राइग्लिसराइड स्टूडेंट्स। ओके, इसके बाद जो है ट्राइग्लिसराइड्स, ग्लूकोज जो है क्या होता है, ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट G3P में कन्वर्ट होता है, फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम में और फिर ये ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड में। ओके, तो ये ट्रू प्रोसेस विद स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोगों ने रिमेंबर करना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। समरी ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म की समरी क्या है, फैट्स आर कन्वर्टेड टू एडिपोज टिश्यू एंड स्टोर्ड इन देम इफ नॉट इमीडिएटली नीडेड। ओके, फैट्स जो है कन्वर्ट होते हैं एडिपोज टिश्यू में और स्टोर्ड होते हैं। ओके, जब ये डायरेक्टली जो है इसकी ज़रूरत नहीं हो तो ये स्टोर होके फिर फ्यूचर में जो है ये काम में आता है। ओके, द फैट डिपॉजिट मेक द लार्जेस्ट रिजर्व एनर्जी सोर्स, और फैट जब डिपॉजिट होते हैं हमारे बॉडी में तो ये एक रिजर्व एनर्जी सोर्स है, ये हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी सोर्स है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम रमज़ान की बात करें, रमज़ान में सब तो रोज़े रखते हैं ना, तो इसके बॉडी में जो एटीपी प्रोडक्शन नहीं होता ना, हम तो डाइट नहीं ले रहे, तो ये हमारे बॉडी में जो रिजर्व होते हैं ना, आप कहते हैं ना कि बाइक रिजर्व पे है। ओके, 1 या 2 लीटर्स जो है इसमें रिजर्व में होते हैं, जब आपको कहीं वीरान जगह पे आपको बाइक जो है पेट्रोल ख़त्म करे तो आप इसको रिजर्व में करके आप इसको दोबारा जो है स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे बॉडी के जो रिजर्व है, तो ये क्या है, ये हमारे पास फैट्स है स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। ओके, रिजर्व एनर्जी सोर्स, द कैटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स इन्वॉल्व द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स इनटू ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड। जो कैटाबॉलिज्म होता है फैट्स के, फैट्स जब हम इसके ब्रेकडाउन करते हैं तो जरूरी बात है फैट्स किस चीज से बनी हुई है, 1 ग्लाइसरॉल से 3 फैटी एसिड से। ओके, तो फिर वापस हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं थ्रू हाइड्रोलिसिस, फैट्स को हाइड्रोलिसिस के थ्रू हम ब्रेक कर सकते हैं। ओके, ग्लाइसरॉल और 3 फैटी एसिड्स में। ओके, द फैटी एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू कीटोन बॉडीज, फिर फैटी एसिड जो है कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट होगा, एसीटोन, एसिटोएसीटोन्स। ओके, और इसके अलावा जो ब्यूटारिक एसिड था, ओके, तो इसमें हम हाइड्रोब्यूटारिक एसिड जो होता था तो इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, और देन फाइनली ये कीटोन बॉडीज हमें एनर्जी दे रहा है। ओके, द ग्लाइसरॉल इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, और ग्लाइसरॉल फाइनली जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और 1 ग्राम ऑफ फैट्स यील्ड 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, हमारे पेपर में ये आ चुका है। 1 ग्राम ऑफ फैट्स जो है कितना यील्ड्स आपके सीएल ऑफ एनर्जी दे रहा है आपको, 9 किलो। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि 2 ग्राम कितने जो है यील्ड ऑफ एनर्जी दे सकते हैं, तो याद रखना ओके, 2 के लिए आपने 9 2 18, 2 आपको 18। अगर आपसे पूछा जाए कि 10 ग्राम
फैट्स जो है कितनी यील्ड KCl आप एनर्जी आपको दे सकते हैं। तो 10 को आप 90 में 9 को मल्टीप्लाई करके 9 10 जा 90, ओके। तो 90 KCl आप एनर्जी। स्टूडेंट ये सिनेरियो जो है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, ओके। फैटी एसिड और हाइड्रोकार्बन विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फैटी एसिड क्या है? लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है, ओके। और इसके एंड पे जो है क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, लाइक दिस, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ओके। दे आर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड क्या है? फैटी एसिड है, ओके। ये हमारे पास ट्राइग्लाइसराइड्स है, जो इसमें जो है 1 ग्लाइसरॉल है, ओके। और 3 हमारे पास क्या है? 3 हमारे पास फैटी एसिड्स है, ओके। मोनो में क्या होता है? मोनो में हमारे पास 1 जो है क्या है? ग्लाइसरॉल है, ये वाला, ओके। और 1 जो है फैटी एसिड है, ओके। Transport of lipids. The insoluble lipids are solubilized in association with protein to form lipoprotein, in which form lipids are transported into bloodstream. लिपिड जो है वैसे अकेले जो है सेपरेटली जो है ये ब्लड में नहीं जा सकता है। तो ये क्या होता है? ये प्रोटीन के साथ मिलके लाइपोप्रोटीन बना के ये फिर ब्लड में जो है ट्रांसपोर्ट कर सकता है। फ्री लिपिड्स आर अनडिटेक्टेबल इन ब्लड, और जो फ्री लिपिड्स होते हैं तो ये अनडिटेक्टेड होता है ब्लड में, ओके। ये आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो काइलोमाइक्रोन है या वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, VLDL है, या लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, या हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन HDL, या अल्बुमिन फ्री फैटी एसिड है, ओके। तो ये डिफरेंट लाइपोप्रोटीन कम्प्लेक्सेस है जो लिपिड्स इन द ब्लड स्ट्रीम, ये वाला जो कम्प्लेक्स लाइपोप्रोटीन है तो ये ब्लड स्ट्रीम में जो है जा सकते हैं, ओके। Lipid metabolism. Lipid metabolism is the oxidation of fatty acid to either generate energy or synthesize new lipid from smaller constituent molecule. Lipid metabolism क्या होता है? ये फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन होता है, ओके। ताकि फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन हो जाए तो ये 2 काम कर सकते हैं। एक तो एनर्जी जनरेट करता है, सेकंड वन ये न्यू लिपिड्स को जो है जनरेट करता है, ओके। सिंपल स्मॉलर कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स है, ओके। Fats or triglycerides within the body are ingested as food or synthesized by adipocytes और हेपेटोसाइट्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर। ये जो फैट्स है या ट्राइग्लिसराइड्स है ये हमारे बॉडी में जो है इंजेस्ट होते हैं ऐसे फूड, ओके। और फिर ये सिंथेसाइज करते हैं किस चीज़ को? कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर को, थ्रू एडिपोसाइट्स या हेपेटोसाइट सेल, ओके। लिपिड मेटाबॉलिज्म एसोसिएटेड विद कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है ये जो है मिल के कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के साथ जो है एसोसिएट रिलेट होके as product of glucose, okay, such as acetyl coenzyme A can be converted into lipids, और ये coenzyme A जो है फाइनली जो है लिपिड में कन्वर्ट होता है। लिपिड मेटाबॉलिज्म बिगिन इन द इंटेस्टाइन। ये जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है ये स्टार्ट होता है इंटेस्टाइन में, ओके। वेयर इंजेस्टेड ट्राइग्लाइसराइड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर चेन ऑफ फैटी एसिड एंड सब्सिक्वेंटली इनटू मोनोग्लाइसराइड मॉलिक्यूल बाय पैंक्रियाटिक लाइपेज, ओके। एंजाइम दैट ब्रेक डाउन फैट्स आफ्टर दे आर एमल्सिफाइड बाय बाइल साल्ट। स्टूडेंट्स याद रखना लिपिड मेटाबॉलिज्म जो है स्टार्ट होते हैं इंटेस्टाइन में, वहाँ पे जो है क्या होता है? ट्राइग्लाइसराइड जो है इंजेस्ट होता है, ओके। और इसके जो है ब्रेकडाउन होता है। तो ज़रूरी बात है ट्राइग्लाइसराइड में क्या होता है? 1 ग्लाइसरॉल होता है और 3 फैटी एसिड होता है, ओके। तो क्या किस चीज़ में जो है ये ब्रेक होता है? स्मॉलर चेन ऑफ फैटी एसिड के स्मॉलर चेन होते हैं। एंड मोनोग्लाइसराइड जो ग्लाइसरॉल है तो इसमें 1 ग्लिसरॉल है, ओके। किस चीज़ की वजह से जो है इसका ब्रेकडाउन हुआ है? पैंक्रियाटिक लाइपेज से, ओके। एंजाइम दैट ब्रेकडाउन फैट्स, वो एंजाइम जो फैट्स को ब्रेक करता है, दे आर एमल्सिफाइड बाय बाइल साल्ट, और ये एमल्सिफाई हुआ है बाइल साल्ट पे, ओके। कोलिसाइस्टोकिनिन CCK रिलीज बाय इंटेस्टाइनल सेल, ये इंटेस्टाइनल सेल रिलीज करता है। स्टूडेंट्स याद रखते हैं सिक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, ये इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में इंटेस्टाइनल सेल जो है CCK को रिलीज करता है। फिर ये क्या करता है? स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ पैंक्रियाटिक लाइपेज फ्रॉम पैंक्रियाज। ये क्या करता है? ये पैंक्रियाटिक लाइपेज को जो है स्टिमुलेट करता है, ओके। पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करके पैंक्रियाटिक लाइपेज को जो है रिलीज करता है, ओके। एंड देन स्टिमुलेट द कंट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, और फिर ये गॉल ब्लैडर की कंट्रैक्शन करता है टू रिलीज स्टोर्ड बाइल साल्ट, ताकि वो बाइल साल्ट को जो है रिलीज कर सके इनटू द इंटेस्टाइन। स्टूडेंट ये CCK क्या करता है? जो कोलिसाइस्टोकिनिन है ये पैंक्रियाज को जो है स्टिमुलेट करता है, ओके। और पैंक्रियाटिक लाइपेज को जो है रिलीज करता है, ओके। और फिर ये क्या करता है? पैंक्रियाटिक लाइपेज क्या करता है? ये गॉल ब्लैडर को कंट्रैक्ट करता है और इससे जो स्टोर्ड बाइल साल्ट है वो रिलीज करता है इंटेस्टाइन में, ओके। और ये CCK रिलीज कहाँ पे होता है? इंटेस्टाइनल सेल से, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में, ओके। Together the pancreatic lipase and bile salt break down triglycerides to free fatty acids.
ओके जब पेंक्रियाटिक लाइपेज और बाइल साल्ट आपस में मिल के तो ये ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक करके फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। ओके दिस फैटी एसिड कैन बी ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन, और ये फ्री फैटी एसिड कहाँ पे जाते हैं, ये फैटी एसिड जो है जाके इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन में जो है ट्रांसपोर्ट करता है। ओके लॉन्ग चेन फैटी एसिड आर कन्वर्टेड बैक इनटू ट्राइग्लिसराइड्स एंड आर पैकेज्ड along with cholesterol molecule and phospholipid vesicle called साइलोमेक्रॉन्स। ओके ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो होते हैं ना, तो ये वापस जो है कन्वर्ट होता है ट्राइग्लिसराइड में। ओके और फिर जो है ये पैक होता है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल के साथ फास्फोलिपिड वेसिकल में। ओके तो इसको क्या कहते हैं, साइलोमाइक्रोन, काइलोमाइक्रोन या साइलोमाइक्रोन। ओके द साइलोमाइक्रोन इनेबल फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल टू मूव विद इन द एक्विस इन्वायरमेंट ऑफ द लिम्फेटिक एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, और फिर ये साइक्लोमेक्रॉन जो है ये इनेबल होता है फैट्स और कोलेस्ट्रॉल ताकि वो एक्विस इन्वायरमेंट जो लिम्फेटिक या सर्कुलेटरी सिस्टम के होते हैं इसमें वो जाए। टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फैट्स, अगर आप चाहते हैं कि हम फैट से एनर्जी ऑब्टेन करें, ट्राइग्लिसराइड मस्ट फर्स्ट बी ब्रोकन डाउन बाय हाइड्रोलिसिस इनटू देयर टू प्रिंसिपल कंपोनेंट्स फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। अगर आप चाहते हैं कि फैट से हम एनर्जी को हासिल करें तो ट्राइग्लिसराइड को आपने फर्स्ट जो है ब्रेक करना है। ओके थ्रू हाइड्रोलिसिस। ओके टू प्रिंसिपल कंपोनेंट्स में, वन फैटी एसिड में, सेकंड ग्लाइसरॉल में। ओके दिस प्रोसेस कॉल्ड लाइपोलाइसिस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। स्टूडेंट्स याद रखना ये वाला जो प्रोसेस होता है ना लिपोलाइसिस, ये साइटोप्लाज्म में होता है सेल के। ओके The resulting fatty acid are oxidized by beta oxidation into acetyl coenzyme A, which is used by the Krebs cycle. Fatty acid क्या करते हैं, ये ऑक्सीडेशन बाय ये बीटा ऑक्सीडेशन करता है। ओके जो एसिटाइल कोएंजाइम में जो है कन्वर्ट होता है। ओके और फिर ये जो है क्रेब्स साइकिल में यूज होता है। The glycerol that is released from triglyceride after lipolysis directly enter the glycolysis pathway. Students याद रखना ये जो हमारे पास फैटी एसिड है ये जाते हैं क्रेब्स साइकिल में। ओके थ्रू बीटा ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट्स याद रखना ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, जो फैटी एसिड है तो ये बीटा ऑक्सीडेशन पे जो है ऑक्सीडाइज होते हैं और फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है और फिर ये क्रेब्स साइकिल जो है यूज करता है। ओके फॉर एटीपी प्रोडक्शन। और ये जो ग्लाइसरॉल है ट्राइग्लिसराइड में जो ग्लाइसरॉल है ये जो है ट्राइग्लिसराइड से रिलीज होके ओके ये डायरेक्टली ग्लाइकोलिसिस पाथवे में जो है एंटर होता है। ओके तो फिर ग्लाइकोलिसिस में ये कहाँ पे जाता है, ग्लाइकोलिसिस में लास्ट जो है इससे एटीपी प्रोडक्शन होता है। ओके रेगुलेशन ऑफ हार्मोन सेंसिटिव टीजी लाइपेज, ये हमारे पास हार्मोन सेंसिटिव टीजी लाइपेज है। ओके हार्मोन सेंसिटिव टीजी लाइपेज इज सो नेम बिकॉज इट्स एक्टिविटी इज मोस्टली कंट्रोल्ड बाय हार्मोन। इसका जो एक्टिविटीज है टीजी लाइपेज ओके तो ये हार्मोन को सेंसिटिव होता है, मोस्टली हार्मोन इसको जो है कन्वर्ट करते हैं। लाइपेज इज प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म बी, लाइपेज जो है इनएक्टिव फॉर्म पे होता है बी पे एंड इज एक्टिवेटेड बाय फॉस्फोराइलेटेड बाय CAMP, जो CAMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज है। ओके इसके जरिए जो है एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है लाइपेज ए में। ओके सेवरल हार्मोन सच एज एपिनेफ्रिन है जो मोस्ट इफेक्टिव है या नॉन एपिनेफ्रिन है, ग्लूकागॉन है, थायरोक्सिन है, HCTH है, ATC। ओके तो वो क्या करते हैं, वो हमारे पास टीजी लाइपेज को जो है स्टिमुलेट करता है। टीजी लाइपेज सेंसिटिव होता है इन टाइप्स ऑफ हार्मोन को। ओके एनहांस द एक्टिविटी ऑफ एडिनिलेट साइक्लेज एंड दिस इंक्रीज लिपोलाइसिस, और ये जो है लिपोलाइसिस को जो है इंक्रीज करता है, ये इसका मैकेनिज्म है। ऑन द अदर हैंड इंसुलिन डिक्रीज CAMP लेवल, और ज़रूरी बात समझने की कोशिश आप लोग करें। ओके पॉइंट टू बी नोटेड कि दूसरी साइड पे जो इंसुलिन है तो ये CAMP लेवल को जो है डिक्रीज करके लाइपेज को जो है इनएक्टिव करता है ताकि मजीद जो है लिपोलाइसिस ना हो, ये लिपोजेनेसिस में काम करता है जो इंसुलिन है। ओके कैफीन प्रोमोट्स लिपोलाइसिस बाय इंक्रीजिंग CAMP लेवल, और कैफीन क्या करता है जो कॉफ़ी में होता है या हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के स्टिंग में होता है कैफीन, ये क्या करता है, ये CAMP लेवल को जो है इंक्रीज करता है ताकि लिपोलाइसिस करे। लिपिड लेवल ये जो है क्या करते हैं, लिपिड लेवल कम करता है और लिपिड को ब्रेक करता है। ओके fatty acid oxidation, the fatty acid in the body are mostly oxidized by beta oxidation। fatty acid हमारे बॉडी में जो है बीटा ऑक्सीडेशन पे जो है ऑक्सीडाइज होते हैं। ओके बीटा ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड ऑन द बीटा कार्बन एटम। ओके जब बीटा कार्बन एटम पे ऑक्सीडेशन हो तो इसको क्या कहते हैं, इसको बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। जो फैटी एसिड होते हैं ना लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है और इसके एक साइड पे जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके तो इसमें जो फर्स्ट कार्बन है तो वो अल्फा है, सेकंड हमारे पास बीटा है। तो जब बीटा पे या हाइड्रोजन हम रिमूव करें या हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें या हम ऑक्सीजन को ऐड करें तो ये क्या है, ये हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ओके दिस रिजल्ट इन द सीक्वेंशियल रिमूवल ऑफ ए 2 कार्बन फ्रेगमेंट एसिटाइल कोएंजाइम। ओके
बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इन्वॉल्व 3 स्टेज, इसमें 3 स्टेजेस है। नंबर फर्स्ट, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड ऑकरिंग इन द साइटोसोल। ओके, फैटी एसिड का एक्टिवेशन जो है साइटोसोल में होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, फिर फैटी एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ट्रांसपोर्ट करता है। बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स याद रखना ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये जो है बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर्ली जो है डन होता है। स्टूडेंट ये 3 स्टेप्स जो है आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर करना है। ओके, Ketogenesis. Keto mean ketone bodies and genesis mean production. Ketone bodies production. The synthesis of ketone bodies occur in the liver. Okay, liver में जब ketone bodies production होता है, synthesis होता है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको ketogenesis कहते हैं। एसीटोन है, ओके, जो एसीटोन है, जो हाइड्रोब्यूटारिक एसिड है, जो ऑलरेडी हम तीनों को डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारे पास ketone bodies है। ओके, द एंजाइम फॉर ketone body synthesis are located in the mitochondrial matrix. वो एंजाइम जो ketone bodies प्रोडक्शन में काम करते हैं, सिंथेसिस में काम करता है, तो वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। स्टूडेंट्स, पॉइंट टू बी नोटेड फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। एसिटाइल को एंजाइम फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, पायरुवेट और सम अमीनो एसिड्स। ओके, ये जो एसिटाइल को एंजाइम है, तो ये किस चीज़ से जो है बनते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड से, पायरुवेट से, या सम अदर अमीनो एसिड से। ओके, और ये हमारे पास क्या है? प्रिकर्सर ऑफ कीटोन बॉडीज है ये तीनों। ओके, कीटोजेनेसिस आकर थ्रू द फॉलोइंग रिएक्शंस, इसके पर मुख्तलिफ किस्म के जो है रिएक्शंस होते हैं। स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।